शिरसाणिमिं गुणरयणविभूषणं महावीरं सम्मतरयणनिलयं पडिसमुकीर्तनम् ओच्छम्। में निक्षेप व्यवस्था देखी थी। निक्षेप के चार भेद करके कर्म के भी चार सब निक्षेप बताए। नाम कर्म किसको कहना, स्थापना कर्म किसको, द्रव्य कर्म के भेद प्रभेद। उस द्रव्य कर्म के भेद प्रभेद में दो भेद देखे थे पहले, आगम द्रव्य कर्म और नो आगम द्रव्य कर्म। और नो आगम द्रव्य कर्म के वापिस तीन भेद किए थे, न्यायिक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। तद व्यतिरिक्त के वापिस दो भेद किए, कर्म और नो कर्म। तो उसमें जो नो कर्म तद व्यतिरिक्त द्रव्य कर्म है उसी का खुलासा यहाँ पर ज़्यादा कर रहे हैं। तो केवल मूल प्रकृतियों का भी नो कर्म देखा था और उत्तर प्रकृतियों में भी देख रहे हैं। तो ज्ञानावरण के 5 और दर्शनावरण के 9 भेदों में क्या क्या नो कर्म है वो बताया। नो कर्म माने कर्म का फल देने में जो निमित्त होता है उसको नो कर्म कहते हैं। तो यहाँ पर अब मोहनीय कर्म के जो उत्तर भेद है उसके नो कर्म क्या है वो बता रहे हैं आगे। गाथा नंबर 74 है। आयदनानायदनम सम्मेमिच्छेय हवदिनो कम्मम उभयं सम्मामिच्छे नो कम्मम होदि नियमेन। मोनीय और चारित्र मोनीय दो भेद है ना। तो दर्शन मोने के सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और मिश्र उसके नो कर्म यहाँ बता रहे हैं। तो सम्यक्त्व प्रकृति के उदय के निमित्त से क्या होता है, सम्यक्त्व में मल पैदा होता है। तो सम्यक्त प्रकृति का उदय निमित्त है और उसमें नो कर्म क्या है, आयतन। जो 6 प्रकार के आयतन है, आप्त, जिन, जिन मंदिर, जिनागम, जिनागम के धारी, तप और तप के धारी, ये 6 आयतन उसमें नो कर्म बताए। क्योंकि हम जो भी विकल्प करते हैं उनके निमित्त से करते हैं ना। ये में मंदिर हमारा, ये मंदिर दूसरों का है। तो आयतन के को आश्रय करके हमने वो सम्यक्तों में दोष लगाया, तो उसके नो कर्म बन गए। ये गुरु हमारे हैं, ये गुरु हमारे नहीं हैं, ये दूसरों के गुरु है। ये हमारा संघ है, ये दूसरों का संघ है। या ये हमारे भक्त है, ये दूसरों के भक्त है। तो इस प्रकार इनके आश्रय से ही वो सम्यक्तों में दोष लगता है। क्योंकि वो आयतनों को छोड़कर बाहर तो उसकी श्रद्धा होती नहीं है, लेकिन उसी को लेकर के दोष उत्पन्न होते हैं। इसलिए सम्यक्त प्रकृति का नो कर्म आयतन बताया। और मिथ्यात्व प्रकृति का आयतन अनायतन बताया है। मिथ्यात्व प्रकृति का नो कर्म अनायतन, मतलब जो मिथ्या देव है, मिथ्या गुरु है, मिथ्या शास्त्र है और उनके भक्त है, या मिथ्या देवों का मंदिर है, मतलब वहाँ गए, उनकी कोई अच्छी बात दिखती है तो वापस क्या हो जाता है, वह मिथ्यात्व का उदय हो करके वो जीव मिथ्या दृष्टि भी बहाने लगता है ना। उनकी वहाँ रुचि उत्पन्न होती है, श्रद्धा उत्पन्न होती है अच्छी बातें देखने से। इसलिए ऐसे सानिध्य में जाना ही नहीं, इसलिए कहा है। और इस पंचम काल में तो इतना क्षौभ शमिक सम्यक्त और कब छूट जाएगा, कब ये होगा पता नहीं। इसलिए ऐसे निमित्तों से बचते ही रहना चाहिए। इसलिए बाकी की भी जो हम ज़्यादा पुस्तकें पढ़ते हैं ना, वो किस लोभ से पढ़ते हैं, प्रवचन में दृष्टांत बताने के लिए और उसके लिए। ये भी कम ही करना चाहिए। जो ओशो बिशो, एक नाम नहीं लेना है कि, लेकिन ऐसे कोई भी किताबें वो कम से कम पढ़े तो अपनी श्रद्धा अचल रहेगी, दृढ़ रहेगी। तो किसी कुनिमित्त से, कु है तो दृष्टांत से हमारी श्रद्धा कब विचलित होगी वो पता नहीं चलेगा। इसलिए ये नो कर्म से बचना चाहिए। लेकिन उसको एक मतलब किसी भी जिनेंद्र भगवान है वो सब समान है, दोष तो लगेगा उसको, लेकिन हाँ दोष कहे है तो, लेकिन उसको भी दोष समझ करके टालने का प्रयास करना चाहिए ना। हाँ वो हमारे गुरु कहना बात अलग है, लेकिन अब दूसरे गुरु आए समझो, तो उनमें भी हमारी वो श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ निर्ग्रंथ गुरु जितने भी हैं वो सब समान ही हैं,
ऐसे। निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी, हाँ वो भी आता है ना सब, ऐसे ज्ञान में वगैरह दोष लगाते हैं। तो गाथा नंबर 74 चल रही थी, उसमें सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और मिश्र का अनायतन नो कर्म बता रहे हैं कि किस कर्म का क्या नो कर्म है। तो वहाँ सम्यक्त्व प्रकृति के उदय में निमित्त आयतन है, 6 प्रकार के आयतन जिसको कहते हैं जिन जिन मंदिर, जिनागम जिनागम धारी और तपधारी ने गुरु और उसके तप को करने वाले गुरु हो गए और तप ऐसा कहा है। तो इन 6 आयतनों के निमित्त से क्या होता है, सम्यक्त्व में मल दोष लगाए जाते हैं। क्योंकि ये शांतिनाथ का मंदिर शांति देने वाला, पार्श्वनाथ का मंदिर पार्श्वनाथ भगवान है वो विघ्न दूर करने वाले, तो आयतन को निमित्त बना करके ही हमने क्या किया, सम्यक्त्व में मल पैदा किया। इसलिए उसको आयतन को उसमें निमित्त बताया सम्यक्त्व प्रकृति के उदय में। और मिथ्यात्व का नो कर्म क्या बताया, अनायतन। जो मिथ्या देव का मंदिर, मिथ्या शास्त्र के जो धारी है वे मिथ्या तप और मिथ्या तप करने वाले, ये 6 अनायतन है। तो इनके निमित्त से मिथ्यात्व पुष्ट किया जाता है, इसलिए मिथ्यात्व के उदय में ये नो कर्म बनते हैं। जैसे किसी जीव का तीव्र मिथ्यात्व का उदय आया और वहां पर कुछ ना कुछ निमित्त बनेगा ना, उसकी श्रद्धा विचलित होने में या मिथ्या श्रद्धा पुष्ट होने में कुछ ना कुछ निमित्त बनेगा। तो किसी मिथ्या तपधारी के प्रभाव में आ गया और फिर उस समय उसके मिथ्यात्व का तीव्र उदय आया है, इसलिए वो निमित्त वहां मिला है। तो इसलिए अपने सम्यक्त्व को दृढ़ बनाए रखने के लिए, मिथ्यात्व का से दूर रहने के लिए जो मिथ्या आयतन अनायतन जो बताए उनसे दूर रहना चाहिए, उनकी संगति में नहीं आना चाहिए। जो मिथ्या तपधारी वगैरह है तब बहुत करते तो उससे भी बहुत लोग प्रभावित हो जाते हैं ना, और कुछ चमत्कार अतिशय वगैरह देख करके भी प्रभावित हो जाते हैं। तो ये मिथ्या तो प्रकृति का नो कर्म बताया है। और मिश्र प्रकृति का नो कर्म दोनों, क्योंकि उसकी श्रद्धा दोनों मिश्रित है, तो आयतन के में भी श्रद्धा है और अनायतन में भी श्रद्धा है, तो दोनों भी उसके मिश्र श्रद्धा बनने में निमित्त बन गए। तो इस प्रकार सम्यक मिथ्यात्व का नो कर्म आयतन और अनायतन दोनों बताए हैं। अब आगे जो चारित्र मोहनीय है उसका नो कर्म बता रहे। अननोकम इच्छा तयद यदनादि दुहोदि से सानम सग सग जोगम सत्थम साय पौड़ी हवे नियम होदी। अनंतानुबंधी का नो कर्म, तो अनंतानुबंधी का अर्थ क्या था ना, मिथ्यात्व के साथ जो संबंध रखता है, अनंत संसार को बढ़ाने वाला है, तो इसलिए अनंतानुबंधी कहा। तो मिथ्यात्व का जो नो कर्म है वही अनंतानुबंधी के भी नो कर्म कहे जाते हैं, क्योंकि उससे सम्यक्त्व का घात होता है। तो मिथ्यात्व आयतन आदि जो है, माने मिथ्या आयतन मतलब अनायतन ही समझो, वे अनंतानुबंधी के नो कर्म है। और बाकी जो है शेषानम अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, इनके जो नो कर्म है वे सग सग जोगम अपने अपने योग्य शास्त्र सहायी इत्यादि नियम से होते हैं। मतलब जैसे अप्रत्याख्यानावरण कषाय का जो नो कर्म है वह मतलब सम्यक तो देश संयम का घात करने के लिए निमित्तभूत, ऐसे जो कादंबरी शास्त्र लेना ना, सब काव्य नाटक क्या बोलते, कादंबरी बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? हाँ नहीं, कादंबरी मतलब क्या होता है, उपन्यास वगैरह होता है ना, उपन्यास, हाँ उपन्यास जो होते हैं। तो ये सब उसके नो कर्म बताए हैं। और सहाय पहुड़ी, जो ऐसे पुरुषों की संगति, जो असंयमी पुरुष है, पापी है, वीतजन है, उनकी संगति आदि जो है वो देश संयम सकल संयम का घात करने में निमित्त बनते हैं।
तेच की असे जे खालचं कार्य करतात ते सगळे, जसे वेश्या असते स्त्रियों में जैसे व्यभिचारिणी स्त्री होती है, ऐसे पुरुषों में वो वीट पुरुष कहलाता है। तो उनकी सहायता वगैरह लेना, तो उनके सहाय में रहेंगे तो अपना देश स्वयं टिकना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए वो अप्रत्याख्यानावरण कर्म के उदय में निमित्त बन जाते हैं। इसलिए ऐसी पुस्तकों से भी बचना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हम वैसे नाटक वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ का श्रृंगार रस इत्यादि पढ़ करके हमारे परिणाम भी वैसे बन जाते हैं। तो उस समय हम असंयम में आ सकते हैं। तसे ना का यथा सकल देश सकल यथाख्यात चारित्र घातक काव्य नाटक कोकादि ग्रंथ, और ये जो अन्य कादंबरी ग्रंथ तो हम साधर्मी लोगों को पढ़ना ही नहीं चाहिए। हाँ, न्यूज़पेपर, हाँ उसमें कोई अच्छी बातें हैं वो पढ़ना। अब जैसे उसके लिए भी वो बताए ना इन्हें सगत सगत योग्यम, अपने अपने योग्य, जैसे मुनि राजों के लिए वो भी विखता, मतलब वो भी असंयम का कारण बन जाएगा। इसलिए हाँ अच्छी बात एक ढूंढने तक उसमें 50 गलत बातें आ जाती हैं। हाँ ये अच्छी बात ढूंढने के समय 50 गलत बातें उसमें पढ़ना पड़ेगा, तो वो इसलिए ऐसे पढ़ना ही नहीं चाहिए। मतलब इसलिए सगत सगत जोगम लगाना वहाँ सकल संयम के लिए और ज़्यादा आ सकते हैं और देश संयम के लिए अलग आ सकते हैं। नहीं, अप्रत्याख्यानावरण के उदय से आपके देश संयम का घात होगा, तो उसमें निमित्त क्या बनेगा, उसको नो कर्म कहा अप्रत्याख्यानावरण का, कि उससे उसमें निमित्त आपने कुछ ऐसे काव्य नाटक वगैरह पढ़े या सिनेमा देखा, टीवी देखी, इसलिए टीवी का भी निषेध इसीलिए करते हैं ना कि उसको देख करके अपने परिणाम असंयम रूप हो जाते हैं। तो उसको देखते ही क्या हो गया, वहाँ अप्रत्याख्यानावरण का उदय आया और वो निमित्त बना आपके इसमें नो कर्म। ऐसे प्रत्याख्यानावरण का उदय आया तो सकल संयम से च्युत हुआ, तो उसमें निमित्त नो कर्म क्या बना, ये काव्य नाटक शास्त्रादि ये निमित्त बने, या सहायी जन, ऐसे लोगों की संगति में हम आ गए तो सकल संयम से च्युत हो गए। तो सकल संयम मतलब अप्रत्याख्यानावरण का उदय आने में वह निमित्त बन गया, इसलिए उसको नो कर्म कहा। तो इस नो कर्म को जानने से हमें ये कि जब हम निमित्तों से बचते हैं अपने संयम की रक्षा के लिए, सम्यक्त्व की रक्षा के लिए, तो इन नो कर्म से हमें बचना चाहिए, क्योंकि उसको निमित्त पा करके हमारे कर्म का उदय परिपाक हो सकता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से कर्म फल देते हैं, ये आता है ना। 76 नंबर की गाथा है। चंड शरीरम ताणम नोकम मदवकम मंतु वेलंबको सुपुत्तो हस्सर दीनं च नोकम मानम नोकम मदवकम। स्त्री वेद का नो कर्म तो स्त्री का शरीर है, क्योंकि उस शरीर के आश्रय से उस प्रकार के भाव हो जाते हैं। पुरुष वेद का नो कर्म पुरुष का शरीर है, नपुंसक वेद का नो कर्म नपुंसक का शरीर है, ये उसका नो कर्म द्रव्य कर्म है। क्योंकि जिस प्रकार का वेद है उस प्रकार के शरीर जो प्राप्त होता है उसके निमित्त से वैसे भाव होते हैं। दूसरा बताएं कि हास्य रदीनम, हास्य और रति का नो कर्म, हास्य का नो कर्म है वेलंबको माने विदूषक, अपने हंसी कराता है ना। अभी जो अपन टीवी वगैरह देखते हैं लोग, तो उसमें भी ऐसे जोक विनोद वगैरह बताते हैं। 31 दिसंबर को देखो तो पूरा दिन भर वो चलता है हंसी मजाक, ऐसे ऐसे कुछ भी बताते हैं चुटकुले या ये, तो उससे हंसी होती है। तो विदूषक भी वैसा कार्य करते हैं ना, वो सब हास्य का नो कर्म बनता है। रति का नो कर्म बताए सुपुत्र, क्योंकि उस अच्छा पुत्र है तो उसके निमित्त से हमारा राग बढ़ता है। तो उस राग के उदय में निमित्त कौन बना, हमारा सुपुत्र बना। कुपुत्र इसके निमित्त से राग नहीं होता है, शोक द्वेष बढ़ता है। एक उदाहरण दिया, ऐसे सब लेना, अच्छी स्त्री है या अच्छा मित्र है या और मकान इत्यादि है, ये सब हमारा रति नो कर्म का, रति का नो कर्म बन सकता है।
आगे हास्य और रति का बताया, अब आगे बताते अरति का और शोक का बताते हैं। वियोगम जोगम अरदि समुद सुपुत्तादि सोगसय सिंहादि निंदित दौवम च भयजुगन। अनिष्ट वियोगम जोगम अरदिस्स नोकर्मम। अरति का नोकर्म, अरति मतलब जिससे अपने को प्रीति नहीं होती है, अप्रीति होती है, ऐसे द्वेष हो मतलब होता है। कोई ऐसी अपने को जो कलर पसंद नहीं है उसको देखते हैं, अब बाजार में जाते दुकान में जाते तो बहुत सारी वैरायटियाँ रखते हैं ना, तो जो चीज़ अपने को भाती है तो उसमें रति होने में वो निमित्त बन गया वो अच्छी साड़ी। और अपने को जो पसंद नहीं वो साड़ी क्या हो गई हमारे अरति में निमित्त बनती है। तो इसी प्रकार इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग। अरति कब होती है, किसी इष्ट व्यक्ति का वियोग हो गया तो उसमें अरति बनती है, मतलब द्वेष बनता है। और अनिष्ट का संयोग हो गया, जो व्यक्ति नहीं चाहिए, जो वस्तु नहीं चाहिए वो अपने सानिध्य में आ जाती है संयोग में, तो उस समय वो आरती का नोकर्म बनता है। हाँ, शोक मुझे भी ऐसा लगा, लेकिन इन्होंने वो दिया है उसमें तो कोई हाँ, वो तो दोनों का उदय साथ में रहता है, हास्य रति का और शोक रति का। लेकिन इष्ट का वियोग हुआ तब शोक का भी उदय है और आरती का भी उदय है। आरती इसलिए कहा जाएगा क्योंकि वो इष्ट व्यक्ति अपने को छोड़ के चला गया, तो उसके प्रति हमें द्वेष होता है ना, हमें क्यों छोड़ के चला गया, इस प्रकार उससे द्वेष बन जाता है। कोई शिष्य है समझो, वो निकल जाता है अपने संग से, तो वह उसके प्रति क्या होता है, द्वेष भाव पैदा होता है ना, अप्रीति होती है। मैंने तो इसको इतना पाला था, इतना ही किया था, फिर भी इसने मेरा साथ छोड़ दिया, तो वो इस इष्ट का वियोग हो गया, तो वहाँ पर आरती भाव भी बन जाता है। हाँ बराबर है, वो आरती हो जाती है उसके प्रति। वो जो अब तक वो रति में निमित्त बन रहा था और उसी समय वो आरती में निमित्त बन जाता है। हाँ नियम है, नियम है। हास्य युगल या आरती युगल, दोनों में से हास्य युगल या आरती शोक, ऐसे दोनों का। ऐसा कभी नहीं होगा कि हास्य का उदय और शोक का उदय एक साथ, ऐसा नहीं होगा कभी। बंद में लगाते हैं ना, बंद में वो नहीं होते क्या? बंद सब एक साथ, बंद सभी का हो रहा है, बंद एक साथ सभी का हो रहा है। वो छोड़ दिया होगा नहीं होगा ऐसा नहीं, बंद में तो सभी रहते हैं ना। हाँ, बंद में अभी ऐसा भय का उदय है, भय जुगुप्सा का बंद भी निरंतर है, लेकिन भय का कभी उदय होता है, कभी जुगुप्सा का उदय होता है, कभी दोनों का होता है या दोनों का नहीं होता है, ऐसा वो उदय में है। और सोगस्य सिंहादि ने सोगस्य मुद सुपुत्रादि, मरा हुआ सुपुत्र, अच्छा पुत्र था और मर गया समझो, तो वहाँ शोक होता है। तो शोक में वो मृत सुपुत्र आदि से लगाना, स्त्री मित्र या माता पिता जो भी है, जो अपने को इष्ट लगते थे, उनका वियोग हुआ और वे मर गए समझो, तो वहाँ शोक का वह नोकर्म बनता है। और सिंहादि निंदित दौवम च भय जुगले, भय नौकशाय का उदय आया और उसमें नौकर्म कौन बनेगा, सिंह आदि। कोई ना कोई हमें भय लगने के लिए कुछ ना कुछ निमित्त बनेगा ना, एकदम सांप ही दिखाई दिया, सिंह आ गया सामने, या कोई राक्षस भूत पिशाच आ गया, तो उसको देख करके डर जाते हैं। ऐसे कोई भी भयावह वस्तु, वो भय नौकशाय का नौकर्म है। किसी किसी को कॉकरोच देखकर भी डर लगता है तो उनके भय नौकशाय में वो भी ये बनता है, नौकर्म बनता है। और निंदित द्रव्यम जुगुप्सा में, निंदित द्रव्य घृणास्पद ऐसा द्रव्य वह जुगुप्सा में, जुगुप्सा का नौकर्म है। त्यांचा भय नौकशाचा उदयन ते निमित्त झालं, मग ते नौकर्म झालं। पिंची बघितल्यावर भीती वाटते, सामान्य सांगितलं ते, हे जो
वस्तूंच्या निमित्तानं भीती वाटेल ती वस्तू सगळं नोकर्म. म्हणजे भयानकच वस्तू आहे असं. असं काही नहीं, जो त्यांना ती भयानकच वाटते ना. उनको जो है वो छोटे बच्चे हैं, उनको साधु एक अलग दिखाई दे रहा है ना, और एक पिंची जो है वो भी कभी उन्होंने देखी नहीं, तो वो अलग ऐसा दिखता है, इसलिए वो भय लगता है उनको. तो कोई कोई बच्चे डरते नहीं है, उनके भय नौकशाही का उदय नहीं है वहाँ पर. और एक ही बात का अपने को भी कभी भय लगता है, कभी नहीं लगता है. तो वहाँ भय नौकशाही का उदय चाहिए, तीव्र उदय ऐसा, तो वहाँ भय उत्पन्न हो जाता है. इसलिए कहा ना 3 कारण हमेशा लगाना कि एक उस समय उस कषाय की योग्यता, वो अशुद्ध उपादान कारण जीव का, उस समय भय नौकशाही का उदय आया, वह निमित्त कारण हो गया. और उसमें भी निमित्त ये जो बाह्य उदय में जो निमित्त बने वह नौकर्म, वो निमित्त का निमित्त हो गया. ऐसे लगाना. ये सब निमित्त का निमित्त बता रहे हैं. अब आगे आयु का नौकर्म बताते हैं. 78 नंबर गाता है. मिठ्ठा हारो से साण मिठ्ठ मन्नादी गदिनो कम्मम दौवं चौगदीनम हवे खेतम. बताते हैं कि अनिष्ट आहार, इसलिए मैंने बीच में वो शंका हुई थी, कहीं लिखा था ना मिट्टी का आहार करते हैं, तो उसमें वो बोले कि तो उनको तो कुछ खाते नहीं है, तो वो अनिष्ट आहार वहाँ नरकायु का वो नौकर्म बताया. माने वो वहाँ की मिट्टी का सेवन करते हैं, और वो मिट्टी बहुत दुर्गंधमय और ऐसी होती है वहाँ की. तो वो जो अनिष्ट आहार है वह नरकायु का नौकर्म है, उससे उनका ये रहता है. फिर शेषानम इट्ठमन्नादि, बाकी जो तिर्यंच आयु है और मनुष्य आयु है उसके लिए इष्ट अन्न पानादि जो है वो निमित्त है, क्योंकि इष्ट अन्न पानादि नहीं करे तो आयु का नहीं रहेगा. तो इसलिए इष्ट अन्न पानादि वहाँ वहाँ योग्य, जैसे तिर्यंच पर्याय में जिस पर्याय में जो जो आहार होता है, सबका आहार अलग होता है ना. सुअर है उसका आहार अलग होता है, कुत्ते का आहार अलग होता है, और जो बाकी के बिल्ली आदि जो है उनका अपना अपना जो इष्ट आहार है अन्नपान आदि, वे उनके आयु का बनाए रहने में निमित्त होते हैं. पक्षियों का वो सब अलग अलग होता है. और देवायु का वो उनका जो अमृत सेवन होता है कितने साल बाद, तो वो उनका नौकर्म बनेगा देवायु का. गदिनो कम्मम दौवम चौ गदीनम हवे खेतम. गति नाम कर्म का नौकर्म, अब यहाँ से नाम कर्म चालू हो गया. गति नाम कर्म का नौकर्म द्रव्य क्या है? 4 गतियों का क्षेत्र. उस क्षेत्र में जाने पर उस गति का वहाँ उदय आया है, तो वो वहाँ का क्षेत्र ही वहाँ निमित्त बन गया. क्या मतलब वो गति का उदय आने में वो क्षेत्र निमित्त बन गया. वहाँ पहली पृथ्वी में गया तभी तो उसको वो मतलब जाने वाला है, तो वही वो जो क्षेत्र है वहाँ उसमें निमित्त बन गया. इतना ही लगाना पड़ेगा. क्या लगाना? क्योंकि जिस गति में जाता है उसी क्षेत्र में वह पैदा होगा ना, तो वह क्षेत्र उस गति नाम कर्म में निमित्त बन गया. ऐसा नहीं, उनका उदय थोड़े होगा, वो तो विहार करके गए हैं. सामान्य होता है ना, जहाँ वो उसका फल देने में कुछ ना कुछ कारण बनना चाहिए ना, तो उस अपेक्षा से क्षेत्र बताया है. जिस पृथ्वी में वहाँ वो जीव जन्म लेता है, उस नरक गति नाम कर्म का वहाँ उदय है, तो वहाँ का वो क्षेत्र उस गति में निमित्त बन गया. इतना ही. उस क्षेत्र में गया तो उसको उस गति का उदय आएगा ही, ऐसा नियम नहीं लगाना वहाँ पर, उल्टा नियम नहीं लगाना. लेकिन जो जिस गति है तो वहाँ का क्षेत्र उस गति में निमित्त बन गया. इतना लगाना. हाँ, वो देव गए तो वो विहार करके गए हैं, उनकी गति का उदय हुआ नरक गति का, इसलिए वहां नहीं गए हैं. वहां पर आगे बताते हैं 69 नंबर गाथा. निरयादीन गदीनम
निरयादिखेत्तयं हवे नियमा जायेनो कम्मं दविंद्रिय पोगलम होदी। गति सामान्य का नो कर्म बताया, चारों गतियों का क्षेत्र ऐसा बताया। और यहाँ एक एक गति का लगाएंगे उत्तर प्रकृतियों में तो नरक गति का नो कर्म नरक का क्षेत्र, देव गति का नो कर्म देव स्वर्ग का क्षेत्र, या तिरंज मनुष्य गति का जो ये नो कर्म है वो मनुष्य और तिरंज मध्य लोक का क्षेत्र, ये लगाना वहां पर। फिर नहीं, भवनवासी जिनका जो क्षेत्र है वो लगाना सब, भवनवासी का व्यंतरवासी का जो स्थान है वो वहाँ का क्षेत्र वो लगाना वहाँ पर। तो जो जहाँ रहते हैं वहाँ का क्षेत्र उस गति में वहाँ निमित्त लेना, उत्पत्ति निमित्त जो क्षेत्र है वही लेना, नो कर्म लेना। जाइए नो कम्मम, जाति का नो कर्म बताया। द्रव्येंद्रिय पोगलम होदी, ये जो द्रव्येंद्रिय है वो जाति का नो कर्म है, इसलिए वो जाति में भाव लेना मुख्यतः से, और ये द्रव्येंद्रिय जो है वो नो कर्म में लेना उसको। गति भी जीव की अवस्था मतलब जीव की भाव होना, और वो क्षेत्र वहां का वो नो कर्म हो गया। पर कहते हैं ना क्षेत्र को गति नहीं कहते, तो गति का वो नो कर्म है वो क्षेत्र। और द्रव्येंद्रिय जो है वो जाति नहीं है, भावेंद्रिय जो है वो जाति है, तो जीव का जाति रूप परिणाम, और ये द्रव्येंद्रिय उसमें नो कर्म बन गई। तो गति उस क्षेत्र को हम गति कहते हैं, वो गति का नो कर्म है, और ये द्रव्येंद्रिय को हम जाति कहते हैं, वो जाति नाम कर्म का नो कर्म है। अब आगे सामान्य, एक सामान्य पिंड प्रकृति है ना, ये मुझे भी अभी विकल्प है कि उन्होंने ऐसे दो दो क्यों बताए, गति नाम कर्म और वो अलग अलग। तो पिंड प्रकृति का एक सामान्य बता करके फिर उसके जो भेद है उसका अलग अलग बताते हैं। मैंने कहा मूल प्रकृतियों का तो पहले उन्होंने बताया था नो कर्म, वापिस या गति नो कर्म का अलग बता करके उसका फिर एक एक का अलग क्यों बताया। तो पिंड प्रकृति है ना, इसलिए पहले सामान्य पिंड प्रकृति का नो कर्म बता करके फिर उस पिंड प्रकृति के जो भेद है उसका एक एक का नो कर्म बताते हैं। तो यहाँ जाति का सामान्य रूप से द्रव्येंद्रिय रूप पुद्गल जो है वो नो कर्म ऐसा कहा। अब उसके जो भेद है एक इंद्रियादिक उसका नो कर्म बताते हैं आगे। सग सग दविंद्रियाणि नो कम्मं देहस्यनो कम्मं देहोदयज देह खंडाणि। ये इंद्रियम आदीनम, एकेंद्रिय आदिक उसके जो भेद है पिंड प्रकृति के जाति नाम कर्म के, उसके एक एक के बताते हैं कि सग सग दविंद्रियाणि, एकेंद्रिय के एक स्पर्शनेन्द्रिय नो कर्म है, जो स्पर्शनेन्द्रिय रूप जो द्रव्येंद्रिय वो नो कर्म है। द्विंद्रिय के स्पर्शनेन्द्रिय रसनेन्द्रिय, त्रिंद्रिय के स्पर्शनेन्द्रिय रसनेन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय, जैसे अपने अपने जितनी इंद्रिया है वे द्रव्येंद्रिय उसमें नो कर्म लेना। और देहस्य नो कर्मम देहुदयज देह खंडानी, शरीर नाम कर्म है उसका नो कर्म शरीर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ जो ये जो पुद्गल परमाणु है ये उसके नो कर्म है। शरीर नाम कर्म का उदय आने में ये जो आहार वर्गना ग्रहण किया और उसी से वो शरीर बना है ना, वही उसका नो कर्म हो गया। तो शरीर के उदय से उत्पन्न हुए जो शरीर रूप स्कंद है वे शरीर नाम कर्म का नो कर्म है, क्योंकि उसके आधार से उदय होगा ना उनका शरीर नाम कर्म का। आलिय वेगुविय आहारय तेजकम मनोकमं ताणुदयज चौदेहा कम्मे विसंश्रयं नियमा। उसके नो कर्म बता रहे हैं कि वैक्रिय हर एक का अपने अपने वर्गना स्कंद लगाना वहां पर। औदारिक का नो कर्म औदारिक के उदय से प्राप्त हुई शरीर वर्गना वो उसका नो कर्म है। वैक्रिय का नो कर्म वैक्रिय शरीर के उदय से जो आहार वर्गना ग्रहण की वो उसका नो कर्म है। ऐसे आहारक तेजस और कार्मन का भी लगाना, कार्मन शरीर के उदय से हमने कार्मन वर्गना ग्रहण की तो वह उसका नो कर्म है। कार्मन शरीर एक प्रकृति है और वो कार्मन शरीर दो प्रकार के, एक प्रकृति है और कार्मन शरीर।
जैसे औदारिक शरीर नाम कर्म एक प्रकृति और उसके उदय से बना हुआ ये शरीर औदारिक शरीर। ऐसे हमेशा वो प्रश्न आता है कि कार्मन शरीर में और कर्म में क्या अंतर करेंगे। वो कार्मन 8 कर्म में जो नाम कर्म है उसमें कार्मन शरीर नाम कर्म नाम का एक भेद है। और उस कार्मन शरीर मतलब कुछ परमाणु जैसे ज्ञानावरण रूप है, कुछ परमाणु दर्शनावरण रूप है, कुछ परमाणु कर्म परमाणु उसमें से आहारक रूप है। ऐसे कुछ परमाणु कार्मन शरीर नामक प्रकृति रूप है। और उस प्रकृति के उदय से ये पूरे 8 कर्मों का स्कंद है, वो कार्य हो गया। कार्मन शरीर जो बना है कर्मों का पुंज वो कार्य है और कार्मन शरीर नामक नाम कर्मों की प्रकृति वो कारण है। जैसे औदारिक शरीर ये नाम कर्म की प्रकृति वो कारण है और उससे बना ये औदारिक शरीर कार्य है। ऐसे ही कार्मन शरीर नामक एक प्रकृति वो कारण कहलाएगी और उसके उदय से पूरा कर्मों का शरीर बन रहा है, लय कर्मों का समूह पुंज बन रहा है, वो कार्य कहलाएगा। दो में अंतर ध्यान में आए ना। कर्मन शरीर नाम कर्म एक है और पूरे 8 कर्मों को भी कर्मन शरीर कहते हैं। तो 8 कर्मों का जो समूह है वो शरीर रूप कार्य हो गया और उसमें कार्मन शरीर उस 8 कर्मों में एक कार्मन शरीर नाम की प्रकृति है, उतने जो परमाणु है वे कारण बन गए। हाँ 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 हाँ, वो होने दो कि कार्मन जैसे एक औदारिक शरीर नाम कर्म का हम बंद करते हैं ऐसे कार्मन शरीर नाम कर्म का हम बंद करते हैं। तो कुछ परमाणु ही 8 कर्मों में से कुछ परमाणु ही कार्मन शरीर नाम कर्म की प्रकृति रूप से परिणमित होंगे और उसका उदय हर समय चल रहा है। उसके उदय से हम कार्मन वर्गना ग्रहण कर रहे हैं और वो 8 कर्म रूप से वो संचित रूप से है अपने पास में। तो कार्मन शरीर एक कार्य लेना और कार्मन शरीर नाम कर्म एक कारण लेना उसमें। बंधे रहते वही कर्म पुंज रहता है ना वो ऐसा। हाँ, उदयाला कार्मन शरीर नाम कर्म का उदय निरंतर चल रहा है और उसे निरंतर कार्मन वर्गना ग्रहण हो रही है। ते कार्य झालं, त्या कार्मन शरीराचं कार्य झालं, निमित्त झालं। इसलिए कार्मन शरीर का नो कर्म वो कार्मन वर्गना कहलाएगी जो ग्रहण करते हो। तान उदय ज 14 कम्मे विसंचयम नियमा। और कार्मन शरीर का जो है वो विसरसोपचय वो उसका नो कर्म है, क्योंकि जो कार्मन परमाणु में कार्मन वर्गना रूप जो परमाणु है विसरसोपचय रूप से उसी में से वो कार्मन वर्गना ग्रहण करता है तो उसका विसरसोपचय है। तो इस प्रकार 5 शरीरों का नो कर्म बताया। अब आगे बंधन संगात आदि प्रकृतियां है उसका नो कर्म। तो 82 नंबर का था बंधन पौड़ी समन्वय शेषाणं देहमेव नोकम्मं नवरि विशेषं जान सगखेत्तम आणुपुवीणं शेषाणं देहमेव नोकम्मं। बंधन आदि जितने भी पुद्गल विपाक की प्रकृति आगे बताइए, बंधन संगात संस्थान अंगोपांग संवनन वर्ण गंध रस स्पर्श, ये जो बताया गुरु लघु उपघात परघात आतप उद्योत, यहाँ तक लेना। आगे के वो भी ले सकते हैं, जो पुद्गल विपाक है वो भी ले सकते हैं। स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ, उसका जो नो कर्म है वो शरीर ही है, क्योंकि शरीर के आधार से उनका उदय आता है। इसलिए शरीर ही देह में एवं नोकमम, देह ही उनका नो कर्म है, क्योंकि शरीर ही नहीं है तो बंधन किसका, शरीर ही नहीं तो फिर संगात किसका। तो वो शरीर ही उसका नो कर्म बन जाता है, उसमें निमित्त बन जाता है अन्य कर्मों के उदय में। युक्त बंधन इत्यादि से युक्त जो बाकी की प्रकृतियां है पुद्गल विपाकी, उन सब में शरीर ही नो कर्म है। वो ये उसका, हाँ वो फल ही उसमें कभी निमित्त बन सकता है। वो
नवरी विशेषम जाने सगकेतम आनुपूर्वीनम। विशेष इतना जानना चाहिए कि सग आनुपूर्वियों का केवल क्षेत्र जो नौकर्म है वो अपना अपना क्षेत्र है, जहाँ से वो जहाँ गमन करता है वहाँ का जो क्षेत्र है वो अनुपूर्वी नाम कर्म के उदय में निमित्त है, वो नौकर्म है उसका अनुपूर्वी का लगाना। यहाँ पर थोड़ी सी है ना, वो जो टीका में एक लाइन है उसका जो हिंदी में अर्थ किया है उन्होंने नीचे थोड़ा सा गलत लगता है, आप देखो वहाँ 82 नंबर का था, मतलब आप खुद पढ़ेंगे तब इसमें जम्बलिंग हो जाएगा, इसलिए बता रही हूँ कि तत्त क्रियमानस्य 82 नंबर का आता है ना, उसके दूसरे लाइन पुद्गल रूपस्य जीव भावस्य सुखादि रूपस्य कार्यस्य शरीर वर्गनानाम एव उपादान निमित्तत्व प्रसिद्धे है। उसका अर्थ क्या किया, देखो उनके द्वारा किया गया, मतलब किनके द्वारा, अन्य जो बंधन से लेकर पुद्गल विपाकी प्रकृतियों से शेष रही जीव विपाकी प्रकृतियों का नौकर्म द्रव्य कर्म शरीर ही है। पुद्गल विपाकी का भी बताया और शेष जो जीव विपाकी प्रकृति है उसका भी नौकर्म, क्योंकि त्रस स्थावर पर्याप्ति इसका भी नौकर्म शरीर बताया, क्योंकि उसके आधार से उसका उदय हो रहा है। तो जीवपा की प्रकृतियों का नौकर्म द्रव्य कर्म शरीर ही है, क्योंकि उनके द्वारा किया गया पुद्गल रूप भाव और जीव भाव तथा सुखादि रूप कार्य का उपादान कारण शरीर संबंधी वर्गना ही है। तो ये थोड़ा सा अर्थ गलत लगता है, तो उपादान निमित्तत्व ऐसा लिखा है ना वहां पर, तो हमने ऐसा अर्थ उसका किया है कि जीव भाव रूप जो सुखादि कार्य है उसका उपादान कारण शरीर वर्गना नहीं लेना, वह निमित्त कारण लेना, और जो पुद्गल रूप कार्य है उसका उपादान कारण भी शरीर वर्गना है। मतलब जैसे औदारिक शरीर बना तो या बंधन उसका बना तो उसी परमाणुओं का बना है ना वो बंधन संघात वगैरह, तो उसका तो उपादान कारण होगा, लेकिन जीव भाव के लिए वो निमित्त लगाना, ऐसा क्रम से लगाना चाहिए, ऐसा लगता है वहां पर कि उसके द्वारा, मतलब जीव पुद्गल विपाकी और जीव विपाकी प्रकृतियों के द्वारा किया गया दो प्रकार का कार्य है। पुद्गल विपाक पुद्गल रूप और जीव भाव जो सुखादि रूप, ये दो कार्य है। इसमें शरीर वर्गना नाम एवं उपादान निमित्तत्व प्रसिद्ध है। तो जो पुद्गल रूप कार्य है उसमें शरीर वर्गना उपादान रूप है, और जीव भाव रूप जो सुखादि कार्य है उसमें वो पुद्गल वर्गना निमित्त रूप है। ऐसा मतलब वो वाक्य लिखने के लिए बोल रहे क्या? हाँ, तत्त क्रियमानस्य ऐसा है ना, तो उसका अर्थ क्या होगा, उन प्रकृतियों का उन प्रकृतियों के द्वारा किया गया, उन प्रकृतियों के द्वारा किया गया पुद्गल रूप कार्य का शरीर वर्गना ही, पुद्गल रूप कार्य का शरीर वर्गना ही उपादान कारण है। उपादान कारण है। और जीव भाव रूप नहीं लिखना, जीव भाव सुखादि रूप कार्य का, जीव भाव सुखादि रूप कार्य का, जीव का ही भाव सुखादि हो गए ना, कार्य का शरीर वर्गना निमित्त कारण है। उपादान निमित्तत्व शब्द है ना, हाँ, शरीर वर्गना नाम एवं उपादान आणि जीव भाव से सुखादि रूप से कार्यस्य शरीर वर्गना नाम एवं निमित्तत्व प्रसिद्ध है, क्योंकि जो एक है वो अपने लिए तो उपादान होता है और अन्य के लिए निमित्त होता है।
और अनुपूर्वी का अपना अपना क्षेत्र जो है वही नो कर्म द्रव्य कर्म है। अब आगे और प्रकृतियों का बताते हैं विशेष निमित्त। मत्सथिराथिर रसरोहिरादीनि सुहजुगस्य सुहम असुहम देवावयवम सरपरिणदपोगलाणि सरे। स्थिरजुम्मस स्थिर युगल और अस्थिर युगल, मैंने स्थिर युगल और स्थिर युगल ही लेना है। स्थिर और अस्थिर इनका नो कर्म स्थिर आतिर रस रोहिरादीनि। स्थिर नाम कर्म के उदय से क्या होता है, जो सप्त धातु स्थिर रूप रहते हैं, और अस्थिर नाम कर्म के उदय से सप्त धातु अस्थिर होते हैं। मतलब रस से जो रक्त रूप बन रहे हैं तो वहां पर अस्थिर नाम कर्म का उदय है, और जो रस रूपी रह रहा है उसमें स्थिर नाम कर्म का उदय है। तो ये जो स्थिर रुधिराधिक है, रस रुधिराधिक, वे स्थिर नाम कर्म का नो कर्म है, और अस्थिर रस रुधिराधिक है वह अस्थिर नाम कर्म का नो कर्म है। हाँ हाँ बराबर। वास्तविक है तो अस्थिर नाम कर्म से तो रस बढ़ रहे हैं। अगर उसका उदय नहीं है तो रस बढ़ेगा ही नहीं। वो उतने फिर अस्थिरता इस अपेक्षा से बताए कि स्वस्थ रहता है। हर समय दोनों का उदय चल रहा है। उसका भी आता है, वो अस्थिर होता है। मतलब उपवास वगैरह होते तो अस्थिर नाम कर्म का उदय होने से पित्त वगैरह बढ़ जाता है, वात। हाँ उपवास, हाँ 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 चलो, दोनों का एक साथ उदय है हर समय, स्थिर और अस्थिर का ऐसे। असुहम सुहजुगस्य सुहम असुहम देहावयवम। शुभ युगल है, उसमें शुभ नाम कर्म की प्रकृति में नो कर्म शुभ शरीर के अवयव, जो उनका फल है ना वही उसका कार्य है, वही उसका नो कर्म बताया जाता है। अच्छे शरीर के अवयव प्राप्त होना वो शुभ नाम कर्म में नो कर्म है, और अशुभ नाम कर्म में बुरे ऐसे अवयव प्राप्त होना, नाक टेढ़ी हो और ऐसे बहुत सारे अवयव ऐसे अशुभ नाम कर्म के उदय से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं या अच्छे नहीं होते हैं। सर परिणत पोगलानि सरे। स्वर नाम कर्म के का नो कर्म स्वर रूप से परिणत पुद्गल, इसलिए ना यही अपन ये समझ रहे थे, उसको नो कर्म में लिया। वो स्वर नाम कर्म के उदय से उस जीव में वो स्वर का ही प्राप्त होता है, और उसमें ये जो स्वर निकल रहे हैं वो निमित्त बनते हैं, मतलब उसके नो कर्म है। हाँ, वो पुद्गल विपाकी में तो डायरेक्ट वो कार्य ही है, और जीव विपाकी में उसको निमित्त लेना। जो जो जीव विपाकी प्रकृति है ना उसमें वो निमित्त लेना, जैसे अभी ये किया था ना वहां पर बंधन संगात इत्यादि में, वो पुद्गल वर्गना ही उपादान कारण है, और जीव विपाकी के लिए वे ही निमित्त कारण है, ऐसा। हाँ, दोनों एक साथ उदय होता है ना। कुछ अभी जो इस समय हमने आहार वर्गना ग्रहण की, उसका रस बना, हाँ, तो रस 4 दिन तक वैसा ही रहा, तो उन परमाणुओं का तो वहाँ स्थिर उदय हो रहा है, उसका मतलब स्थिर नाम कर्म का उदय, इसलिए वे परमाणु स्थिर है। और उसके पहले पहले हमने जो ग्रहण किए हैं वे परमाणु अब रस से रक्त रूप हो रहे हैं। ऐसे हर समय दोनों कार्य चलता रहेगा ना, कुछ परमाणु स्थिर रहेंगे, कुछ परमाणु बदलते रहेंगे, कुछ रस से कन्वर्ट रक्त में हो जाते हैं। म्हणजे आता अपने शरीर में खून बनने का कार्य हर समय चल रहा है, ऐसा नहीं कि किस समय रुक गया है। तो खून बन रहा है तो कुछ वो जो पहले स्थिर थे रस रूप से, वे अब अस्थिर रूप होकर के खून रूप में बदल रहे हैं, रक्त रूप में बदल रहे हैं, और कुछ अभी ग्रहण किए वो रस रूप रह रहे हैं। ऐसे दोनों का उदय साथ रहता है, इसलिए वो 7 धातु और उपधातु जो है वो कुछ स्थिर है कुछ अस्थिर है। हाँ, साथ है। आहार वर्गणाओं का हर समय ग्रहण करना चालू ही है ना,
और उसका ये सप्त धातु रूप से परिणमन होने का कार्य भी हर समय चल रहा है, तो इसलिए दोनों का उदय साथ में लिया है। बंध मात्र एक काही होत आहे, हाँ, बंध एक का ही होगा, पुण्य का या पाप का, ऐसे स्थिर असते. अस्थिर अस्थिर का। तो असुहम देहावयम झाला, स्वर परिणत पोगलानीच दसरे हो गया वो कि स्वर रूप से परिणत जो पुद्गल है वे स्वर नाम कर्म के उदय में नो कर्म है। अब आगे गोत्र कर्म का नो कर्म बताते हैं। उच्च सुच्चम देहम नीचम नीचस्स हो दिनो कमम दानादि चौकाणम विगणग पुरुष पहुदीहु। इस अपेक्षा से कहा होगा अस्थिर को, लेकिन धातु और उपधातु दोनों लेना है। वो आपने जो वात पित्त कब कहा वो उपधातु है, और हाँ उदय, हाँ और कुछ विवक्षा हो सकती है। चलो, उच्च सुच नाही वाचलं का पण, हाँ सांगायचं आहे। उच्च गोत्र का नो कर्म उच्च शरीर, मतलब जिस गोत्र में वह पैदा हुए वैसे ही अवयव प्राप्त होते हैं ना, जैसे राजघराने में जन्म लेता है तो उसके सब अवयव भी ऐसे भव्य होते हैं, ललाट भव्य होता है, ऊंचा शरीर, नाक वगैरह सब ऐसे होती है। तो उच्च गोत्र का नो कर्म उच्च शरीर है, और नीच गोत्र का नो कर्म नीच शरीर है, उस जैसा ही उसका आकार अधिक बनता है, नीच कुल में उत्पन्न होता है। और अंतराय कर्म का नो कर्म बताते, दानादि चौकाणम, दान लाभ भोग और उपभोग, इन चारों के अंतराय का नो कर्म, उसमें विघ्न करने वाले जो पूरी से पहुदी, नग नग मतलब पर्वत, विघ्न करने वाले, विघ्न शब्द चाहिए वहां पर, क्या हुआ है, हाँ र हुए ना, तो ग चाहिए, वो विघ्न 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 नग ऐसा चाहिए, मतलब विघ्न करने वाले, नग मतलब पर्वत, पुरी समझे पुरुष इत्यादि जो है उसके नो कर्म है। जैसे हमें दान देना था, और दान देने के लिए हम कहीं जा रहे थे, समझो बीच में पहाड़ था, अब वहां नहीं जा सके, तो वो पहाड़ भी हमारा क्या हो गया, दान के अंतराय में निमित्त हो गया। जैसे बारिश के दिन में पानी आता है, तो हमें यहाँ से समडोरिया उस उधर कौन सी नदी के उधर कौन सा गांव है, दूधगांव वगैरह है ना तिकड़ा, हाँ, तो बीच में वो नदी है, तो हम जा नहीं सक रहे वहाँ पर, क्योंकि वो बारिश के कारण बहुत पानी भरा हुआ है। तो वो नदी हमारे क्या हो गई, दानांतराय में नो कर्म बने। अभी बाढ़ बहुत आई इसलिए हम वहाँ नहीं जा सके, ऐसा कहते हैं। तो जो जो हमारे दान लाभ भोग और उपभोग में अंतराय में निमित्त बनेंगे, वे सब उस अंतराय कर्म का नो कर्म। या किसी व्यक्ति ने हमें दान देने नहीं दिया, अपना बेटा है या अपना नौकर है या और मंत्री आदि है, तो उन्होंने राजा को रोक लिया कि यहाँ दान मत देना, ऐसा, तो वे उसके नो कर्म बनेंगे। मुनि राजा आहार कर रहे हैं, उस समय बाल आ गया हाथ में, तो वो क्या हो गया, लाभांतरय कर्म का वहां पर उदय में नो कर्म बन गया वो बाल। तो इस प्रकार ये विघ्न करने वाले पुरुष इत्यादि का वो चारों के नो कर्म है। हाँ, पुरुष रोकता है ना दान देने से, उस अपेक्षा से पुरुष इत्यादि में सब लेना। वो कनक नाही, नग नग घ्यायचं, विघ करायचं, विघ्न करने वाले, क मतलब करने वाले, और नग मतलब पर्वत, न गच्छति इति नगह, जो गमन नहीं करता है उसको नग माने पर्वत कहते हैं। नग मतलब पेड़ भी होता है, नग मतलब पर्वत भी होता है। नगन परतन नगन ठाड़े आता है ना, नगन मतलब पर्वत, और पर्वत पर नग्न शरीर धारण करते हैं, सा अपने अकिंचन धर्म के अर्घ आता है, उसमें आता है ना। अब आगे वीर्यांतराय का बताते हैं, 85 नंबर का। शयनोकम्मं रुक्काहारादि बलहरं दौवं इति उत्तरपैडीणं नोकम्मं दौवकम्मं तु। कर्म क्या है, रुक्ष आहारादि बलहरम दौवम, वृक्ष आहार पान इत्यादि जो बल को दूर करने वाले, नष्ट करने वाले द्रव्य है, ये उसका नो कर्म है।
हरी मिर्ची, मृदुला दीदी का 2 कर्म है, इसलिए ताकत नहीं बढ़ रही है। हाँ हाँ हाँ, इसलिए वीर्यांतराय कर्म, उससे वो शक्ति घटेगी, ऐसा महसूस होगा। वीर्यांतराय का 9 कर्म रूखा शरीर, खान पान इत्यादि जो बल का हरण करने वाले हैं, ऐसे द्रव्य 9 कर्म द्रव्य कर्म है। यदि उत्तर पैडिनम, इस प्रकार उत्तर प्रकृतियों का 9 कर्म द्रव्य कर्म यहाँ पर बताया। अब एक गाता है 86 नंबर गाता। भाव पुण्य सग सग कम बल संजुतो जीवो पोगल विवायाणम नत्ति खुनो आगमो भाव। भाव निक्षेप, उसके कितने भेद किए? कौन से? आगम भाव और नो आगम भाव। आगम भाव किसको कहा था? कर्म को जानने वाला जो उसमें उपयोग सहित जीव है वो आगम भाव कर्म है। और नो आगम भाव कर्म फल को अतिरिक्त, मतलब कर्म फल को भोगने वाला जीव, मतलब उस कर्म के उदय के निमित्त से जो उसके भाव बने वे नो आगम भाव कर्म है। तो यहाँ नो आगम भाव का सबका क्या लेना कि सग सग कर्म फल संजुदो जीव। जैसे ज्ञानावरण का जो कर्म फल है अज्ञान भाव, हाँ, उस फल से सहित जीव, कषाय का जो फल है असंयम, उस असंयम रूप जीव, असंयम भाव रूप से परिणत जीव, वो सब क्या हो गए? नो आगम भाव कर्म हो गए। अपने अपने कर्म फल से संयुक्त जीव वह उस कर्म का क्या होगा? नो आगम भाव कर्म होगा। लेकिन जो पुद्गल विपाकी प्रकृतियां हैं उसका नो आगम भाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके उदय के विपाक से जीव में कोई भाव होता नहीं है। साक्षात जीव में कुछ पैदा नहीं होता है, वो केवल निमित्त है मात्र है। हाँ हाँ, ज्यामुळे वीर्यांतराय कर्म का हमारा घात होता है, वीर्य का घात होता है, वही सभी द्रव्य लेना। वृक्ष मिष्ट आहार भी जो आदि वर्ण सगळं घेऊ शकते ना पर रुक्काहार आदि जो बलहरम दव्वम, ये लगाना उसमें, बल को दूर करने वाला द्रव्य। क्षीण होता है आहार। वो ब्लड प्रेशर ज्यादा है और नमक भी ज्यादा खाया तो उल्टा वो कमजोरी आ जाती है। या हाँ, सूखे आहार से उसके शरीर में बल ज्यादा हो जाता है। ऐसे भी प्राणी है। हाँ, और हरे ऐसे दूसरे आहार उसका शरीर उल्टा, शरीर की शक्ति कम होती है। बराबर। तो आदि के शब्द, हाँ, यहाँ तो सब एक एक उपलक्षणात्मक बता रहे ना, जो जो उस वीर्य में बाधक है वो सब लेना है। और पुद्गल विपाकी का बता रहे थे कि पुद्गल विपाकी प्रकृतियां हैं उसका नो आगम भाव कर्म नहीं है, क्योंकि उसका उदय वो स्वयं साक्षात जीव के भाव में निमित्त नहीं है, दूसरी जीव विपाकी प्रकृतियों का सहाय लेकर के ही वो सुखादि की उत्पत्ति में निमित्त है। इसलिए साक्षात सुखादि की उत्पत्ति में निमित्त न होने से उसका नो आगम भाव कर्म नहीं है। जो जीव विपाकी प्रकृति है उसका नो आगम भाव कर्म लेना कि उसका जो कर्म फल है उसको भोग रहा है जीव, तो उस कर्म का नो आगम भाव कर्म है। लेकिन पुद्गल विपाकी प्रकृतियों का नो आगम भाव कर्म घटित नहीं होगा। इस प्रकार ये कर्म और उसके 4 प्रकार के निक्षेप बताए, और उसमें निक्षेप में विस्तार से नो कर्म जो द्रव्य कर्म है, नो कर्म रूप तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म, उसका खुलासा अनेक गाथाओं में किया। अब आगे दूसरा महाधिकार चालू होने वाला है, बंद उदय सत्व अधिकार। इसको अपन दोपहर में ही चालू करते हैं। जानिए अपने उपयोग को अंतर्मुख करके निज स्वरूप को जानिए।
उपयोग चल ही रहा है, उस चल रहे उपयोग का उपयोग कीजिए और अपने उपयोग स्वरूपी आत्मा को जानिए। देखिए भीतर अंदर सुख का सरोवर संपन्न ऐसा आत्मा विराजमान है। संपूर्ण असंख्यात प्रदेशों में सुख लबालब भरा हुआ है। देखिए भीतर सुख बाहर नहीं है, भीतर ही है। कोई कर्म का उदय मेरे सुख का कारण नहीं है। पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, कोई भी नो कर्म हो, वो मेरे सुख का कारण नहीं है। सुख तो भीतर से ही आ रहा है। सुख के सागर में डुबकी लगाइए तो सुख का अनुभव होगा। मीठी वस्तु को चखने से मिठास आती है, ऐसे सुख को चखो तो सुख मिलेगा। देखिए भीतर मेरे संपूर्ण प्रदेशों में सुख ही सुख भरा हुआ है। जहाँ देखो वहाँ दुख का नाम निशान नहीं है। सुख माने आनंद, आनंद भरा हुआ है। यह मैं आनंद का सागर हूँ, आनंद का घनपिंड हूँ, शांति का निलय हूँ, शांति स्थली हूँ। देखिए भीतर अशांति बाहर है, भीतर नहीं है। अशांति मेरे विभाव परिणति में है, स्वभाव में नहीं है। अपना उपयोग अपने में जोड़िए तो यही स्वभाव परिणति सुख का कारण है। जानिए यह मैं ध्रुव शुद्ध ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा ही हूँ। मैं अन्य कुछ भी नहीं हूँ, चैतन्य का ही पिंड हूँ। कर्म नो कर्म तो मुझसे अत्यंत भिन्न ही है। मैं अनादि अनंत एक अखंड चैतन्य स्वरूप ही हूँ। जानिए अपने शाश्वत स्वरूप को जानिए। परमानेंट परिचय जो है उसको जानिए। इस अध्रुव परिचय को अपना परिचय मत मानिए। यह मनुष्य पर्याय, यह स्त्री पर्याय, यह पंडितपना, यह मेरा परिचय नहीं है। अनंत गुण से भरा हुआ यह मेरा असंख्यात प्रदेश रूपी घर ही मेरा सच्चा परिचय है। ये कभी भी न बदलने वाला ऐसा परिचय है। जानिए कर्म नो कर्म रहित परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप स्वयं सिद्ध स्वरूप अनादि सिद्ध स्वरूप विसर्ज। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौबसा